अमेरिका में रफ़ाए आमा के लिए किए जाने वाले कामों में सफ़ाए अव्वल की पाकिस्तानी अमेरिकन खातून और कम्युनिटी एडवोकेट ज़किया खान ने कहा है कि वतन अजीज़ में सैलाब की तबाहकारियों ने दिल हिला कर रख दिया है। सैलाब और इसमें वतन अजीज़ के बेटों की तैरती हुई लाशें देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। आज हम दुखी और अफसरदा हैं और अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के दुख में बराबर के शरीक हैं। यही वजह है कि बैथ एवेन्यू पर मनाए जाने वाले दूसरे सालाना जश्न आज़ादी पाकिस्तान मेले को मनसूख कर दिया गया है। आइए देखते हैं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़किया खान है और मैं 2 सोशल अडल्ट टेक केयर चलाती हूँ और एक NGO पे भी मैं काम करती हूँ, गुड हेल्प ऑन द वे के नाम से, जिसमें हम लोगों को हेल्प करते हैं। इसमें ऑल टाइप कम्युनिटी को हम हेल्प करते हैं। फूड पेंट्री है, कपड़े हैं, जो भी हम कर सके हम उनके लिए करते हैं। और काफ़ी टाइम से मैं इन रफ़ाई कामों में और सोशल वर्क में इन्वॉल्व हूँ। मेरी कोशिश है कि अमेरिका में रहते हुए अपने मुल्क का नाम किसी न किसी वे में एटलीस्ट उजागर कर सकें। तो ये हमारी छोटी छोटी सी कोशिशें हैं जिस पे हम काम करते रहते हैं। जी बिल्कुल, लास्ट ईयर मैंने पहली मरतबा वहाँ पे मेला स्टार्ट किया था और मैं बहुत खुश थी कि चलो हर साल हम यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस डे को ऐसे ही मनाएंगे जैसे पाकिस्तान में मनाया जाता है। और कोविड के बाद आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो थे वो टेंशन में थे, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो ये एक ज़बरदस्त इवेंट था उनके लिए जिसको उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। और लास्ट ईयर हमारा फर्स्ट टाइम था और हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल सका था उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, लेकिन फिर भी हमने बहुत कामयाबी से वो किया। इस साल भी हम ऐसे ही एक्साइटेड थे। हमने हर चीज़ ली हुई थी, परमिट भी और छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं इंडिपेंडेंट डे से रिलेटेड, जिसमें झंडियाँ थी, कैप्स थे, बैज थे, हर चीज़ हमने ऑर्डर की हुई थी। और A to Z हमारा सब कुछ था, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने ये मेला किया था तो इसमें किसी की कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी, जस्ट मैंने अपनी ही इंडिपेंडेंस होके किया था। तो इस बार मेरा माइंड था, लेकिन 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी। मेरे रिलेटिव में पाकिस्तान में बाबर रमज़ान के नाम से हैं, वो मेरे बैंक मैनेजर भी हैं। उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस भेजी जिनको मैं देख नहीं पाई हूँ। तो उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि वो फेस्टिवल जो है, जो हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, वो पाकिस्तान के लिए है। तो ये भी पाकिस्तान के लिए, और मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमने जितना पैसा भी इस प्रोग्राम पे लगाना था, तो मैं चाहती हूँ कि मैं A to Z जितना भी उस टाइम के बजट को सामने रखते हुए मैंने स्पेंड किया था, वो सारा पैसा मैं बलूचिस्तान को डोनेट करना चाहती हूँ। और मुझे तशहीर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि शायद कुछ लोग इंस्पायर हो सकें। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अपील करूँगी कि आप सब से, जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तान हैं, हम अगर अपनी 1 महीने की तनख्वाह, अगर 1 महीने की नहीं है तो 1 हफ्ते की, 1 दिन की अगर हम भेज दें तो एटलीस्ट उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो बहरहाल मेरा माइंड इस दफ़ा यही था। मैंने अपने बेटे के साथ भी बात की और अपने कोलीग्स के साथ भी बात की, तो सब ने यही डिसाइड किया कि हमें ये सारे पैसे डोनेट कर देने चाहिए। और उसके बाद अभी मैंने ये सिर्फ डिसाइड ही किया था कि मुझे 2 लोगों ने 800 दे दिए। हालांकि मैं इन चीज़ों में नहीं, मैं जब भी कोई चीज़ करती हूँ मैं कभी भी किसी को नहीं कहती हूँ कि आए इसमें शामिल हों। मैं कहती हूँ आप अपने तौर पे करें। जब आप अपने हाथ से देते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके पैसे सही जगह पे लगे हैं या नहीं। तो इसलिए मैंने कभी भी किसी से नहीं कहा कि आए, जो मैं खुद कर सकती हूँ मैं अपनी तौर पे करती हूँ। मगर इसमें मुझे 2 लोगों ने जब दिए तो मुझे लगा कि एटलीस्ट मुझे शेयर करना चाहिए। हालांकि ये चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, बट मैं इस पॉइंट से शेयर कर रही हूँ कि मे भी इसमें और लोग भी पार्टिसिपेट कर सकें और शायद इस मुश्किल टाइम में हम उनको थोड़ी सी हेल्प कर सकें, क्योंकि ये बहुत बड़ा अलमिया है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। और हम पाकिस्तान के साथ, तो आपको पता है कि पाकिस्तान प्रदेश में लोग ज़्यादा पाकिस्तान के साथ अटैच होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा फील होती हैं। तो इस वजह से हमने इस दफ़ा कैंसिल कर दिया। जी बिल्कुल, हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में रहते हुए भी थे और शायद पाकिस्तान से आने के बाद हम ज़्यादा पाकिस्तान के साथ हैं। हमारी प्रायोरिटी में हम नहीं होते, हमारे बच्चे नहीं होते, हमारा मुल्क होता है। और हमारी ये छोटी छोटी कोशिश है। ओवरसीज़ पाकिस्तान से भी बात करूँगी और पाकिस्तानियों से भी बात करूँगी जो है साहिब हैसियत हैं। तो अगर आप अपना नवाला शेयर कर देंगे, बिलीव मी, वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो किसी को अगर आप एक छोटी सी मुस्कुराहट देंगे तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेके आएगा। इस ईमान के साथ अगर आप हेल्प करेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इनमें प्लीज़ इन लोगों को ज़रूर याद रखिए, ये हमारे लोग हैं। मुसलमान होना या बाकी चीज़ें एक अलग चीज़ें, इंसान हैं। इंसान जब पैदा होता है तो वो सिर्फ इंसान होता है, मज़हब की कैद में नहीं होता, मुल्क की कैद में नहीं होता, वो सिर्फ इंसान होता है। तो एज ए इंसानियत हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि इन सारी चीज़ों में
راجہ آزاد گل بھائی ہیں کمیونٹی کے بہت نامور انسان اور بہت ساری فلائی کاموں میں بھی وہ انوالو ہیں. تو ان ساری چیزوں میں وہ ہمیشہ انوالو ہیں. انہوں نے ایک ایز اے بھائی کی طرح ہمیں ہمیشہ سپورٹ کیا اور یہ سارا میلہ کرنا اور ان سب چیزوں میں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور میں ان کی بہت مشکور ہوں. بٹ مجھے اس بار فیل ہو رہا ہے کہ ہم یہ چیز نہیں کر سکیں گے.